नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैरी श्वार्ट्ज की प्रसिद्ध पुस्तक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे विकल्प होने के बावजूद हम अक्सर अनिर्णय की स्थिति में फंस जाते हैं, या फिर कुछ चुनने के बाद भी हम सोचते रहते हैं कि कहीं हमने गलत तो नहीं चुन लिया। आधुनिक समाज का एक विरोधाभास ये है कि जहां हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प हैं, वहीं हमारी खुशी और संतुष्टि पहले से कम हो गई है। बैरी श्वार्ट्ज, जो एक साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हैं, अपनी इस पुस्तक में इसी विरोधाभास की व्याख्या करते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम हर दिन हजारों छोटे बड़े निर्णय लेते हैं। सुबह कौन से कपड़े पहने, क्या नाश्ता करें, किस रास्ते से ऑफिस जाएं, और ऐसे ही अनगिनत फैसले। श्वार्ट्ज के अनुसार इन विकल्पों की अधिकता ने हमारे जीवन को सरल बनाने के बजाय और जटिल बना दिया है। तो आइए इस किताब के मुख्य विचारों को समझते हैं और जानते हैं कि विकल्पों के इस जंगल में हम अपने जीवन को कैसे सरल और अधिक संतुष्ट बना सकते हैं। आज के समय में हमारे चारों ओर विकल्पों का विस्फोट हुआ है। एक आम सुपरमार्केट में जाइए तो वहां आपको 175 से अधिक प्रकार की सैलड ड्रेसिंग, 40 से ज्यादा टूथपेस्ट और 250 प्रकार के बिस्किट मिल जाएंगे। जब आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो सामने आते हैं दर्जनों ब्रांड, हजारों मॉडल और अनगिनत प्लान। टीवी देखना चाहते हैं, आपके पास हैं सैकड़ों चैनल और अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हजारों फिल्म और शो। कल्पना कीजिए 50 साल पहले के समय की, जब एक परिवार के पास सिर्फ एक रेडियो होता था और उस पर भी सिर्फ कुछ ही स्टेशन आते थे। कपड़ों के चुनाव सीमित थे और खाने में भी ज्यादा विकल्प नहीं थे। लेकिन क्या उस समय के लोग कम खुश थे? श्वार्ट्ज कहते हैं, नहीं, ये विकल्पों का विस्फोट हुआ है कई कारणों से। पहला, टेक्नोलॉजी का विकास, जिसने उत्पादन और वितरण को आसान बनाया है। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण दुनिया भर के उत्पाद हमारे पास आसानी से पहुंच जाते हैं। तीसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे हमारी क्रय शक्ति बढ़ी है। और चौथा, इंडिविजुअल फ्रीडम का महत्व, जिसके कारण हर व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार चीजें चुनना चाहता है। इन विकल्पों के कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे हमें अपनी जरूरतों के अनुसार सटीक चीजें मिल सकती हैं। अगर मैं ग्लूटेन फ्री खाना चाहता हूं या वेजिटेरियन हूं या फिर कोई विशेष एथनिक व्यंजन खाना चाहता हूं, तो मुझे वो विकल्प मिल जाएंगे। लेकिन श्वार्ट्ज का कहना है कि इसके नकारात्मक प्रभाव अधिक गहरे हैं। विकल्पों की इस भरमार ने हमारे स्ट्रेस और अनिर्णय को बढ़ाया है और अंततः हमारी संतुष्टि को कम किया है। विकल्प और फ्रीडम का गहरा संबंध है। वेस्टर्न समाजों में, विशेष रूप से अमेरिका में, फ्रीडम को एक वैल्यू के रूप में देखा जाता है और फ्रीडम का मतलब है विकल्प होना। अगर हमारे पास कोई विकल्प न हो तो हम जकड़े हुए महसूस करते हैं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ एक ही प्रकार का खाना है, एक ही प्रकार के कपड़े हैं या एक ही प्रकार का काम है, तो आप अवश्य ही असंतुष्ट महसूस करेंगे। श्वार्ट्ज के अनुसार विकल्पों की कमी वाले समाजों में लोग अधिक निराश और हताश होते हैं। जैसे फॉर्मर सोवियत यूनियन में, जहां बहुत कम चुनाव थे, वहां के लोगों में डिप्रेशन और अकेलेपन की भावना अधिक थी। विकल्प हमारी आइडेंटिटी निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जो कुछ चुनते हैं, हमारे कपड़े, हमारा म्यूजिक, हमारे फ्रेंड और हमारा प्रोफेशन, ये सब हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बनते हैं। इसलिए विकल्पों का होना हमारे पर्सनैलिटी के विकास के लिए जरूरी है। विकल्प प्रोग्रेस के लिए भी आवश्यक हैं। कंपटीशन और विविध आइडिया से ही इनोवेशन और प्रोग्रेस संभव होती है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही मोबाइल फोन का विकल्प होता तो शायद वो आज जितना अच्छा है उतना न होता। तो विकल्प जरूरी हैं, लेकिन श्वार्ट्ज का प्रश्न है, क्या हमें इतने सारे विकल्पों की जरूरत है? और क्या ये सभी विकल्प वास्तव में हमें खुश कर रहे हैं? श्वार्ट्ज अपनी पुस्तक में एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट का उल्लेख करते हैं, जिसे जैम एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक सुपरमार्केट में 2 अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे। पहले स्टॉल पर 24 प्रकार के जैम थे, जबकि दूसरे पर सिर्फ 6 प्रकार के। रोचक बात यह थी कि अधिक विकल्प वाले स्टॉल पर ज्यादा लोग रुके और जैम को देखा चखा,
लेकिन खरीदारी दूसरे स्टॉल से 10 गुना अधिक हुई। यानी अधिक विकल्प होने पर लोग निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करते हैं और अक्सर कुछ भी नहीं चुनते। जब हमारे सामने बहुत से विकल्प होते हैं तो हमारा ब्रेन तुलना करने में व्यस्त हो जाता है। हम हर विकल्प के गुण दोष की जांच करते हैं और इस प्रक्रिया में स्ट्रेस महसूस करते हैं। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मिस्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जो विकल्प हमने नहीं चुना उसकी कॉस्ट। जब हम 100 विकल्पों में से एक चुनते हैं तो हम 99 अन्य संभावनाओं को खो देते हैं, और जितने अधिक विकल्प होंगे उतनी ही अधिक खोई हुई संभावनाओं का अफसोस होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 2 विकल्प हैं और आप एक चुनते हैं तो आप सिर्फ एक विकल्प खोते हैं। लेकिन अगर आपके पास 30 विकल्प हैं और आप एक चुनते हैं तो आप 29 विकल्प खोते हैं। और यही कारण है कि अधिक विकल्प होने पर निर्णय के बाद हम कम संतुष्ट महसूस करते हैं। श्वार्ट्ज का मानना है कि विकल्पों की अधिकता ने हमारी एक्सपेक्टेशन को भी बढ़ा दिया है। जब हमारे पास इतने सारे विकल्प हों तो हम सोचते हैं कि परफेक्ट चॉइस मिलना चाहिए, और जब वह नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। श्वार्ट्ज ने लोगों को उनके निर्णय लेने के तरीके के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा है, मैक्सिमाइजर और सैटिस्फाइसर। मैक्सिमाइजर वे लोग हैं जो हमेशा बेस्ट विकल्प की तलाश में रहते हैं। वे हर संभव विकल्प की जांच करते हैं, हर विकल्प की तुलना करते हैं और सबसे बेहतर चुनाव करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक मैक्सिमाइजर व्यक्ति मोबाइल फोन खरीदने से पहले दर्जनों मॉडल की रिव्यू पढ़ेगा, सभी फीचर की तुलना करेगा और फिर भी निर्णय के बाद सोचेगा कि कहीं कोई बेहतर विकल्प तो नहीं रह गया। दूसरी ओर सैटिस्फाइसर वे लोग हैं जो गुड इनफ विकल्प से संतुष्ट हो जाते हैं। वे अपनी ज़रूरतों का एक मिनिमम लेवल तय करते हैं और जो पहला विकल्प उस लेवल को पार करता है उसे चुन लेते हैं। एक सैटिस्फाइसर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन खरीदते समय अपनी ज़रूरतों की एक लिस्ट बनाएगा, जैसे अच्छा कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ, और जो पहला फ़ोन इन ज़रूरतों को पूरा करेगा वो उसे खरीद लेगा। श्वार्ट्ज के अनुसार मैक्सिमाइजर व्यक्ति अधिक स्ट्रेस में होते हैं। वे हमेशा बेस्ट की तलाश में रहते हैं और इसलिए अक्सर निर्णय नहीं ले पाते या फिर निर्णय के बाद अफसोस करते हैं, जबकि सैटिस्फाइसर जल्दी निर्णय लेते हैं और अपने निर्णय से संतुष्ट रहते हैं। श्वार्ट्ज ने एक सर्वे में पाया कि मैक्सिमाइजर व्यक्ति अधिक मनी कमाते हैं लेकिन फिर भी कम खुश होते हैं। वे अपने डिसीजन से कम संतुष्ट होते हैं, अधिक एंग्जाइटी करते हैं और यहाँ तक कि डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। तो क्या हमें सैटिस्फाइसर बनना चाहिए? श्वार्ट्ज का सुझाव है कि हमें अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मैक्सिमाइजर और बाकी में सैटिस्फाइसर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अपने करियर या लाइफ पार्टनर के चुनाव में मैक्सिमाइजर बने, लेकिन रोजमर्रा के निर्णयों में सैटिस्फाइसर रहें। अब सवाल यह है कि इस विकल्पों के जंगल में हम अपने जीवन को कैसे सरल और अधिक संतुष्ट बना सकते हैं। श्वार्ट्ज कुछ व्यावहारिक रणनीतियां सुझाते हैं। पहला, अपने विकल्पों को सीमित करें। हर चीज के लिए सभी विकल्पों को देखने की कोशिश न करें। कभी कभी पर्याप्त अच्छा भी वाकई में अच्छा होता है। दूसरा, अपने निर्णयों के बारे में पछतावा न करें। एक बार निर्णय लेने के बाद उसके पीछे खड़े रहें और दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना बंद करें। तीसरा, दूसरों से तुलना न करें। अपने पड़ोसी के पास नया मोबाइल फोन है या आपके मित्र ने बेहतर जॉब चुनी है, इस बारे में चिंता न करें। अपने स्वयं के मानदंडों पर खरे उतरें। चौथा, कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, न कि जो आपके पास नहीं है उसकी चिंता करें। पांचवा, अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें। हर छोटे निर्णय पर समय बर्बाद न करें। क्या आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप कौन सा टूथपेस्ट खरीदते हैं? शायद नहीं, तो इस पर ज्यादा समय न बिताएं। अंत में श्वार्ट्ज हमें याद दिलाते हैं कि फ्रीडम और चॉइस बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनकी अत्यधिक मात्रा हमारे जीवन को जटिल बना सकती है।
जब हम अपने विकल्पों को समझदारी से सीमित करते हैं तो हम अधिक संतुष्ट और खुश जीवन जी सकते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हमें सिखाती है कि विकल्प होना अच्छा है, लेकिन अत्यधिक विकल्प हमारी खुशी और संतुष्टि को कम कर सकते हैं। हमें अपने विकल्पों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना सीखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कब हमें मैक्सिमाइजर और कब सैटिस्फाइसर बनना चाहिए। आज के इस तेजी से बदलते डिजिटल युग में, जहां हर क्लिक पर हजारों विकल्प हमारे सामने आते हैं, श्वार्ट्ज के ये विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। याद रखिए, अधिक विकल्प हमेशा बेहतर जीवन का संकेत नहीं होते। कभी कभी कम ही ज्यादा होता है। आशा है इस ऑडियो बुक से आपको अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।